Good morning guys, welcome once again Ask English class. Dear student, just we are running narration. Narration means direct, indirect. हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सक्लेमेशन यानी कि आश्चर्यसूचक शब्दों के बारे में, जिसमें फीलिंग्स निकलती है। मैंने आपको सारी बता दी, लगभग सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कि व्हाट और हाउ में स्टार्ट होते हैं, जिसमें एक्सक्लेमेड विद सॉरो, एक्सक्लेमेड विद जॉय, एक्सक्लेमेड विद अपलाउड, एक्सक्लेमेड विद डिस्गस्ट। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे। आइए अब हम आगे इनको और विस्तार से समझें। डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें अपना टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसका सिंबल मैंने आपको बताया था कि उल्टी आई होती है स्मॉल अल्फ़ाबेट की, इसे देखकर हमें पता लग जाएगा। और इसके अलावा मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये वाक्य व्हाट और हाउ से स्टार्ट होते हैं, डियर स्टूडेंट, उसके बाद मैंने आपको सेंस बताया था कि जहाँ पर आपको खुशी दिखे वहाँ एक्सक्लेमेड विद जॉय, जहाँ पर आपको दुख फील हो वहाँ पे एक्सक्लेमेड विद सॉरो, और जहाँ पे भी आपको थोड़ी उदानता दिखे, उदासीनता दिखे, गंदगी दिखे, वहाँ पे आप डिस्गस्ट, एक्सक्लेमेड विद डिस्गस्ट का ऊँ से स्टार्ट होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि डियर स्टूडेंट किस प्रकार से इनमें टेंसेस चेंज होता है। आइए आज मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर ले जा रहा हूँ, जिसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। मैंने आपको 2 दिए थे, एक तो मैंने आपको दिया था सरप्राइज वाला और एक दिया था आपको सॉरो वाला। लीजिए आज हम जॉय के बारे में बात करें, किस प्रकार से सेंस को हम पकड़ेंगे। डियर स्टूडेंट, मान लीजिए एग्जाम्पल हैं दे सेड, उन्होंने कहा, हुर्रे we have won the match, हुर्रे we have won the match। डियर स्टूडेंट, यहाँ हम देखेंगे कि ये जो सिंबल है हुर्रे के यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा हुआ आ सकता है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, यहाँ भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो सेंटेंस है उसको जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो हमें कह रहा है कि दे सेड, उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत सारे लोग हैं खेलने वाले, उन्होंने कहा हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, अरे वाह हम लोग मैच को जीत गए, हम लोग मैच को जीत चुके हैं। टेंस को भी रिकॉग्नाइज कीजिए, वी के बाद हैव, और आपको पता है जहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद हैज़ आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने टेंसेज में अच्छी तरह से पढ़ा था कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय विशेष ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू बार मैंने आपको एक सारणी बताई थी, उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि कौन सा टेंस किस में बदलता है। फिर मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए थे और आपको टेंसेज से संबंधित जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है डियर स्टूडेंट वो अच्छी तरह से कवर करवा दिए हैं। तो अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। टेंस को पहचान लीजिए, वी हैव
won the match, हम मैच जीत चुके हैं। डियर स्टूडेंट, जब हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि उसने कहा हुर्रे। हुर्रे आते ही हमें पता है कि यह अंदर से इंटरनल हैप्पीनेस हो रहा है, यानी खुशी हो रही है। हुर्रे, आई हैव वॉन द लॉटरी, तो यहाँ पर मुझे खुशी हो रही है कि मैंने लॉटरी जीत ली। और यहाँ पर हम देखेंगे कि उन्होंने कहा कि वे मैच जीत चुके हैं, यानी डियर स्टूडेंट वे हैप्पी हैं, वे खुश हैं। तो उसका इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे? लुक एट बोर्ड, इनडायरेक्ट बनेगा दे। अब फिल्लिंग को पकड़ो, हुर्रे। हुर्रे इंडिकेट टू जॉय, ऊआ इंडिकेट टू डिसगस्ट, वॉट इंडिकेट टू सरप्राइज। तो ये ऐसे हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो हमें पता लग गया अल्लास ओहो ये सौरव का प्रतीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हुर्रे आया है, तो हुर्रे आते ही अपना सेंस क्या बनेगा डियर स्टूडेंट? अपना जो सेंस बनेगा वो बनेगा जॉय, यानी वे खुश हो रहे हैं। तो दे एक्सक्लेमेड विथ जॉय। दे एक्सक्लेमेड विथ जॉय, वे खुशी से चिल्लाए, वे खुशी से उछले, चिल्लाए, बोले, मन की भावना प्रकट की। अब क्या की? यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम डैट लगाएंगे, अपने को पता है कि कनेक्टिव्स में डैट लगता है। फिर हम आएंगे यहाँ पर वी को पकड़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि आई और वी ये हमेशा फर्स्ट पर्सन में आते हैं, और ये चले जाएंगे यहाँ पर। अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो वी हैं, ये दे हैं, चेंज कैसे करें? डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो उन्होंने कहा वो उन्होंने हम में बदल गए थे। उन्होंने कहा कि हम मैच जीत चुके हैं। तो अब हमें पता लगाना है कि वी जो है वो वापस उन्होंने में लेनी है, क्योंकि वे मैच जीत चुके थे। विशेष ध्यान देना, थोड़ा सा कंफ्यूजन वर्ड है आपको लगेगा, लेकिन वी जो है वो फर्स्ट पर्सन में आता है। हम, दे, वे बहुत सारे लोग हैं, तो ये दे के लिए यहाँ पर वी आया था कि उन्होंने कहा कि हम मैच जीत चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये वापस इसकी पास जाएगा, तो वापस क्या बन जाएगा? दे। तो दे, फिर टेंस को चेंज कर लीजिए। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में बदल जाती है? सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। तो डियर स्टूडेंट बनेगा दे हैड won the match, दे हैड won the match। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आपका ये सेंटेंस बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ये था जॉय का एग्जाम्पल। दे सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, उन्होंने कहा हे हाँ मज़ा आ गया, हमने मैच जीत लिया, हम मैच जीत चुके हैं। दे एक्सक्लेमेड विद जॉय, वे खुशी से चिल्लाए कि उन्होंने मैच जीत चुके थे, वे लोग मैच जीत चुके थे। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम आगे एक डिस्गस्ट वाला एग्जाम्पल लें, जो अपना एग्जाम्पल नंबर 4 होगा। एक एक करके मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, अच्छी तरह से इन्हें कंसीडर करें। अब हम आगे बढ़ते हुए एग्जाम्पल नंबर 4 पे फोकस करेंगे। हम लोगों ने सौरव वाला ले लिया, सरप्राइज वाला ले लिया, जॉय वाला ले लिया। अब हम डिस्गस्ट पे आ रहे हैं। एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, he said उआ it is
bad smell. Dear student, look this sentence very carefully. When we will read out this sentence, then we will feel that something disgust feeling creates in our mind. Dear, he said, उसने कहा, it is bad smell. ओह, कितनी गंदी दुर्गंध है, कितनी खराब दुर्गंध है। तो यहाँ पर एक मन में एक उपेक्षा की भावना आ रही है कि ओहो ये नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर जब आता है तो वो डिस्गस्ट का भाव होता है। तो हम लोग लिखेंगे, फीलिंग निकल रही है डिस्गस्ट। डियर स्टूडेंट अपना इनडायरेक्ट बनेगा he exclaimed with disgust. He exclaimed with disgust that। अब हम पकड़ेंगे यहाँ पर ऊँआ को लात मार तो कोई काम का नहीं है। अब ईट पे आइए, ईट को देखेंगे तो हमें पता है कि ही सी ईट एनी नेम और दे ये थर्ड पर्सन में आते हैं। डियर स्टूडेंट, थर्ड पर्सन नो चेंज, वो चेंज नहीं होते। तो हम लोग क्या करेंगे, ईट का ईट ले लेंगे। तो यहाँ पर वापस लेंगे इट, फिर टेंस को चेंज कर लो, बाहर सैड है तो बदल जाएगा वॉज में, इट वॉज। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एडजेक्टिव दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट, बैड, गुड ये एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पे स्मेल नाउन है, सुगंध, एक गंध होती है, वैसे गंध को स्मेल बोलते हैं। तो यहाँ पर स्मेल एक गंध है जो एक नाउन के रूप में है, और यहाँ पर बैड जो है वो एडजेक्टिव के रूप में है। गंध कैसी है, गंध खराब है। अगर गुड स्मेल होती तो गंध अच्छी है ना। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है कि बैड जो हैं वो एडजेक्टिव हैं, और एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्या लगता है, वेरी। तो हम यहाँ पर लगाएंगे इट वॉज वेरी बैड। फिर डियर स्टूडेंट आ जाएगा स्मेल, इट वॉज वेरी बैड स्मेल। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा ये भी एग्जाम्पल ख़त्म होता है। आइए अब मैं आपको एक ब्रेवो एपोलाइज्ड वाला बताता हूँ जो एग्जाम्पल नंबर 5 है। किस प्रकार से 5 सेंस बनते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप अच्छी तरह से हैंडल कर पाओ और अपनी बेटर प्रिपरेशन कर सके। आइए अगला जो एग्जाम्पल है वो है डियर स्टूडेंट एपोलाइज्ड का है। एपोलाइज्ड का मतलब पहले समझे। एपोलाइज्ड का मतलब होता है किसी की प्रशंसा में बोले गए शब्द। किसी की प्रशंसा में बोले गए शब्द को हम लोग एपोलाइज्ड बोलेंगे। एपोलाइज्ड, ये एक वर्ड है जिसका मतलब है किसी की प्रशंसा में बोले गए शब्द। जिसकी प्रशंसा में हम बोले उसे डियर स्टूडेंट एपोलाइज्ड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल it is sad ब्रेवो। यहाँ पर ध्यान देना, एक वर्ड आएगा ब्रेवो। यू हैव डन वेल। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर विशेष ध्यान दें, हितेश ने कहा ब्रेवो यू हैव डन वेल। वाह, बहुत ही बढ़िया, मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ कि तुम अच्छा कर चुके हो। तो ब्रेवो इसका सिंबल है। जिस प्रकार दुख का क्या होता है, अल्लास, ओहो, खुशी का होता है हुर्रे, ठीक है ना, वॉट, सरप्राइज का होता है, वैसे डियर स्टूडेंट ब्रेवो सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि ये जो वर्ड है वो एपोलाइज्ड बताएगा। क्या बताएगा, एपोलाइज्ड ब्रेवो दिखे तो तुरंत एपोलाइज्ड लगाओ। ही एक्सक्लेमेड
हितेश एक्सक्लेम्ड विथ एप्लाउड। तो कैसे होगा? इनडायरेक्ट को ध्यान से देखिएगा, इनडायरेक्ट बनेगा हितेश एप्लाउड, हितेश एप्लाउड, एक मिनट, एक्सक्लेम्ड विथ एप्लाउड, हितेश एक्सक्लेम्ड विथ एप्लाउड, या आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि हितेश एप्लाउड विथ सेइंग, वो फिर सेइंग से बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, हितेश एक्सक्लेम्ड विथ एप्लाउड दैट, अब ब्रेवो को हटा दीजिए, ब्रेवो कोई काम का नहीं है यहाँ पे। अब अपने यू की छोटी पकड़ लीजिए, यू कौन से पर्सन में आता है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन गोज टू कहाँ जाएगा? यहाँ तो है ही नहीं। तो अपने को क्या करना है कि यहाँ पर हिडन ऑब्जेक्ट है। क्या है? हिडन ऑब्जेक्ट, यानी छुपा हुआ ऑब्जेक्ट है। हितेश ने कहा, अब हितेश ने किसे कहा? हितेश तो है स्पीकर, तो सुनने वाला कौन है? अपने आप को लिसनर मान लीजिए। सपोज कीजिए कि उसने मुझे कहा, तो हितेश सेड टू मी, ब्रेवो यू हैव डन वेल, तुम बहुत ही अच्छा काम कर चुके हो। तो यहाँ पर बनेगा आई, फिर हैव किस में बदल जाएंगे? हैड में। आई हैव डन वेल, आई हैव डन वेल, मैं अच्छा कर चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये था अपना 5 एग्जाम्पल। मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी से संबंधित पाँचों के 5 जो इम्पोर्टेंट है, जो आते रहते हैं बोर्ड में, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। मुझे विश्वास है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ एग्जाम्पल्स और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लीजिए, अगले स्टेप में हम सीखें कि अगर सेंस की अकॉर्डिंग पकड़ने के लिए अपने पास ऐसे कुछ और आ जाए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, देखिएगा। मान लीजिए जैसे आ गया ही सैड, उसने कहा हाउ लकी आई एम। डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। ही सैड, उसने कहा हाउ लकी आई एम, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं कैसे भाग्यशाली हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। हाउ लकी आई एम, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। अब उसने ये कहा, यानी कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, एक प्रकार से उसको क्या हो रहा है, अंदर से खुशी हो रही है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, और सरप्राइज भी हो सकती है। तो यहाँ पर बनेगा, डियर स्टूडेंट, इनडायरेक्ट बनेगा ही एक्सक्लेम्ड। डियर स्टूडेंट, आप बिना सेंस के केवल एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड। उसे आश्चर्य हुआ, उसे अंदर से खुशी हुई, या उसे आश्चर्य हुआ, या वह चिल्लाकर बोला। ही एक्सक्लेम्ड दैट, जहाँ पर सेंस आपको डबल लग रहा हो वहाँ पर आप केवल एक्सक्लेमेड से भी बना सकते हैं। तो ही एक्सक्लेमेड दैट, फिर हाउ लकी, इन सबको हटा दीजिए। आई जाएगा यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के पास, तो डैट ही, फिर टेंस को चेंज कर लीजिए, वो जाएगा क्योंकि बाहर सैड है और ये प्रेजेंट सिंपल का प्रिंसिपल वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, आई एम, तो यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज। फिर यहाँ पर देखिए लकी यानी भाग्यशाली नाउन है, तो आपको आगे क्या लगाना है, वेरी लक्की। डियर स्टूडेंट, लकी भाग्यशाली होना एक एडजेक्टिव भी है। ही इज लकी बॉय, वो भाग्यशाली लड़का है। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी लकी, उसके बाद लग जाएगी फुल स्टॉप। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप हैंडल करना। और मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ
उससे आप एक दूसरा टाइप का और सीख लीजिए कि जब दो दो साथ में हो तो आप कैसे करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगली कड़ी में मैं आपको बता रहा हूं एक और एग्जाम्पल, उसको देखना। ही सैड, उसने कहा, what is a beautiful car I have purchased। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बड़ा सेंटेंस है, दो इसमें जुड़े हुए हैं। व्हाट इज अ ब्यूटीफुल कार, ये खुद एक अलग सेंटेंस है। फिर आई हैव परचेज्ड, मैं खरीद चुका हूँ, ये एक अलग सेंटेंस है। डियर स्टूडेंट, अगर इस कंडीशन में कोई सेंटेंस दी जाते हैं तो हम लोग कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, उनको देखना। ही सेड, उसने कहा, व्हाट इज ए ब्यूटीफुल कार, कितनी सुंदर कार है। आई हैव बॉट, मैं खरीद चुका हूँ। यानी कि एक प्रकार से उसे सरप्राइज हो रहा है कि कितनी सुंदर कार है जिसे मैं खरीद चुका हूँ। तो अपना सेंटेंस इनडायरेक्ट में बनेगा, he exclaimed with surprise, वह आश्चर्य से चिल्लाया, वह आश्चर्य से चिल्लाया। फिर व्हाट को मार दीजिएगा, फिर आप कहाँ पर आओगे, व्हाट इज ए ब्यूटीफुल कार आई हैव परचेज्ड, व्हाट इज ए ब्यूटीफुल कार आई हैव परचेज्ड। तो बन जाएगा, आई जाएगा इसके पास, बनेगा डेट लगा दीजिएगा कनेक्टिव, बनेगा he had purchased, he has purchased very beautiful car। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सेंटेंस कैसे हुआ। तो व्हाट इज ए ब्यूटीफुल कार एक सरप्राइज वाला फ्रेज है, इसको न मानते हुए हम सब्जेक्ट पर आएंगे। यहाँ पर आई हैव परचेज्ड से पहले बनाएंगे तो आई को हम लोग ले जाएंगे फर्स्ट पर्सन के पास। डियर, हम यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन में ही है, तो ही जो है वो थर्ड पर्सन है, तो आई के हिसाब से यहाँ पर सब्जेक्टिव क्या हुआ, ही, तो ही ले लेंगे। फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो ही हैड परचेज्ड। अब आइएगा यहाँ पर कि वेरी जो है वो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव के आगे हम लगा देंगे वेरी। तो ही हैड परचेज्ड वेरी ब्यूटीफुल कार, कार का कार आ जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, हम विभिन्न प्रकार के एक्सक्लेमेटरी संबंधित जितने भी सेंटेंसेज आते हैं हम उन्हें अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, थैंक you very much. Watch my video very carefully. If you have any kind of problem, you can ask me the many questions on my personal WhatsApp number. I will fully try to remove your tiny problems. Dear student, tomorrow I will give you home assessment, the whole direct, indirect, and practice and send me the answer sheet in my tomorrow next video. Thank you very much. Watch my video. Have a nice day. Best.